बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 16.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। क्या बोला हमको कि एक बेलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेलन का शेप बच्चों इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके के शेप को हम लोग बेलन बोलते हैं। वो घर में जो खाना बनाते हैं उस वाले को बेलन नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कोई सी भी एक टंकी, होलो पाइप, ठीक, होलो हो जाए या ठोस पाइप हो जाए, दोनों चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बेलन का व्यास हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। व्यास मतलब ये जो नीचे ये जो जगह है ये हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। ठीक है, अच्छा आगे उसने क्या बोला, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15। ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये हमको कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा व्यास होती है हमारा, व्यास बराबर होता है 14 सेंटीमीटर। तो हमको पता है व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, और वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर बटे 2, तो त्रिज्या बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास त्रिज्या आ गई। ऊंचाई हमको पहले से ही उसने दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों। हमसे उसमें पूछा क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है हमको। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, 2 पाई r कोष्टक r प्लस h होता है। क्या होता है, 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7 प्लस 15। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 इंटू 15 और 7 22। ठीक है बच्चों, इसको हम इससे मल्टी कर लेते हैं। बोलो कितना आने वाला है, 22 चौक 88 का 8 हंसे लगा 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है बच्चों। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा कि आयतन बताओ। ठीक है, तो बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 है तो उसको 2 बार लिखना है, h की वैल्यू हमारे पास 15 है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, इसको करो सॉल्व। 22 सत्ते 154, 7 दूना 14 का 4 ऐसे लगा, हाँ 22 सत्ते 154 इंटू 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 चौक 60 का 0 ऐसे लगा 6, 15 5 75, 75 और 6 81 का 1 हंसे लगा 8, 15 एकम 15 और 8 23 10। और आयतन जो है बच्चों वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, और अगर मीटर में होता तो मीटर क्यूब में आ जाता। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लिखिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, लिखना आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले, सबसे अच्छा तरीका यही है जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, लिखिएगा। एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमको 7 सेंटीमीटर। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और उसी बेलन की हमको त्रिज्या दे रखी है, वो हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर बच्चों। कितना दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन तीनों निकालना है हमको। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। तो 2 इंटू 22/7 ये सूत्र है बच्चों, बस ये याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं है। 22/7 इंटू r की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 3, और h की वैल्यू 7 दे रखी है। तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 इंटू 3, तो ये 4 तिया 12 का 2 हंसे लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। अभी हाल लिखा था हमने फॉर्मूला, 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस h की वैल्यू 7। तो 2 इंटू, देखो जरा, 22/7 इंटू 3 इंटू 7 और 3 10।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, ये तो कोई किसी से कट नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, तो हमको पता है 22/7 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 10 इंटू 3 30। तो बेसिकली 30 दूनी 60 इंटू 3.14, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 6 चौक 24। अच्छा एक जीरो, तो ये वाला जीरो इधर ऐसे कैसे है ना, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 कम 6 और 2 8, ठीक, और 6 तिया 18, कितने पॉइंट छोड़ के 1 और 2, तो 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया। अब पूछा उसने आयतन, तो बेलन का आयतन, बोलो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू कितनी देर की 7, इससे ये कट जाएगा। तो देखो क्या आने वाला है, 22 या 66, 66 इंटू 3 ऐसे लिख दो, 66 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी ये तो कट ही गया, 66 इंटू 3, ठीक, 22 से 66 इंटू 3, सही है। सॉल्व कर लो, 6 तिया 18 का 8 ऐसे लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, और आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 है। देखो ये एक बेलन है, ये एक बेलन। अब इस बेलन में उसका सीरा क्या है पता है, इस जगह को बोलते सीरा, आधार बोलो सीरा बोलो सब एक ही बात है, ठीक है। और वो सीरा क्या है, वृत्त है, तो और क्या है ना। तो उसने बोला कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो बेलन के सीरा, बेलन के सिरे जो कि क्या है वृत्त है, इसलिए छोटा सा ऐसा लिख रहा हूं अपने समझ में आने के लिए, का क्षेत्रफल, और वो कितना दे रखा हमको 154, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है हमको, ठीक है। और उसने उसकी ऊंचाई भी दे रखी, ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है इस बेलन की, बोलो जरा, h बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का जो सिरा है वो है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर, 15 नंबर का चैप्टर, ठीक है, बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखना, 154 बटे 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर, ये 7 उचक के ऊपर 154 इंटू 7 बटे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे इसको काटा 22 सत्ते 154। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू अगर चाहिए तो अंडर रूट में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास में, ठीक है। अब देखो हम सब क्या पूछा उसने, तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन बोलो साहब, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 और एच की वैल्यू 21। इस 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 भैया लिखे थे 63 की चौक 84 का 4 हासिल लगा 8, 21 पंजे 105, 105 और 8 113 का 3 हासिल लगा 11, 21 एकम 21 और 11, 21 और 11 कितना आएगा बोलो 32, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यह आया हमारे पास में आयतन। अब क्या बोला उसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये भी पूछा उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का मान हमारे पास कितना आया 7 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। तो इसको इससे काट दो, क्या बचा 22 दूना 44 इंटू 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 चौक 84 का 4 हासिल लगा 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92, ठीक है। तो सेंटीमीटर
और स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या है। ठीक है, दो लिखिएगा, साथ लिखते चलिएगा। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, देखो लंबवर्तीय, यहाँ पे जो शब्द आया है लंबवर्तीय, इसका और कोई मतलब नहीं है। ये जो हम यहाँ बेलन बना रहे हैं ना, ये का यही है। ठीक है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को, और वो कितना दे रखा है बोलो? दो, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3। तो हम मान लेते हैं जैसे पहले दो बेलन है, बात समझना, ये एक बेलन और ये दूसरा बेलन। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1, इस वाले की त्रिज्या R2। तो हमको उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1 रेशो R2, R1/R2। वो कितना दे रखा है बच्चों हम लोगों को? 2/3, 2:3 दे रखा है। ठीक है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा। इस वाले की ऊंचाई हम मान लेते हैं ये H1 है, और इस वाले की ऊंचाई ये हम मान लेते हैं H2 है। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात हम लोगों को कितना दे रखा बच्चों? बोलिए, 5:4। ये 5:4 दे रखा है ना। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात हमको निकालना है। क्या क्या निकालना है हमको? इन दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अरे क्या यार